साथियों, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो नाम होते हैं जब उसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो वो जो मिस्टेक ना हो वो किस तरह से आप सोच के लिखेंगे, इस दो चार्ट के हेल्प से इस वीडियो में वो मैं बताया हूँ। क्योंकि जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो हम लोग जानते हैं, बॉय, गर्ल्स, आई एम गोइंग्स, आई एम वॉचिंग्स, ठीक है। ये सब जो वर्ड हैं इंग्लिश के स्टैंडर्ड वर्ड हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई नाम लिखते हैं ना, तो नाम बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नया होता है कि अरे कैसे लिखें। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारे जो कॉन्सोनेंट वर्ड हैं हिंदी के, यानी व्यंजन जिसको बोलते हैं, वो दिया हुआ है और उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो भी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम एक हेल्प नहीं लेंगे जो मैं दिखाया हूँ, फ़, जैसे फ़, फ़ होता है तो यहाँ पर जो जो विकार निकलता है प्रोनाउंसिएशन फ़ के बाद, उसको भी यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। बट ये समझ लीजिए यहाँ पर मात्रा का हेल्प ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन कुछ जो मात्राएं हैं आ की, ई की, ऐ की, ओ की, यहाँ पर मैं नीचे दिखाया हूँ कि कैसे आप सटीक ढंग से वो मात्रा का लेंगे। जैसे मैं जब कुछ नाम लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे मैं सिंपल नाम लिखूँ, अगर किसी का नाम है कमल, मैं पहले यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ। इसको अगर आप उर्दू में भी लिखते हैं या कोई अलग लैंग्वेज में लिखते हैं तो भी आप इसको उस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो जैसे तो के से यहाँ पर क लिखते हैं हम लोग, देखिए के से क। तो जब कमल लिखेंगे तो के ए एम ए एल, कमल, ठीक है। तो क जब बोलते हैं तो क के बाद ए का उच्चारण होता है कमल, ठीक है। लेकिन आ की मात्रा के लिए भी इंग्लिश में हम ए का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप याद रखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर के के बाद ए क्यों लगाया? क्योंकि के के बाद ए का जो प्रोनाउंसिएशन उसके लिए ए लगाया। देखिए सबको कमल, ठीक है। अगर हम लिखें कमाल तो साथियों यहाँ पर यही ध्यान देने वाला चीज़ है इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम लोग कमाल को भी KAMAL कमाल भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ की मात्रा के लिए भी हम लोग यहाँ पर ए लिखते हैं, ठीक है। कमल और कमाल एक ही तरह लिखा जाता है, लेकिन इसको दूसरे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ डबल ए लिखेंगे तो थोड़ा सा वो आ निकलता है, बट वो लॉजिकल नहीं माना जाएगा हिंदी में, ठीक है। एक दूसरा वर्ड लिखते हैं कमलेश। अगर आपका कोई नाम है उसको अगर हिंदी में दे सकते हैं तो मैं उसको इंग्लिश में क्या होगा मैं बता दूंगा, या आप उसको ऑडियो भेज सकते हैं, वो भी मैं इंग्लिश में लिख के बता सकता हूँ। अब कमलेश कैसे लिखेंगे? के ए से क, उसके बाद मैं, हाँ, कमलेश। यहाँ पर कमलेश से कमलेश भी लिख सकते हैं, या KAMLESH। कोई लोग कम वर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ए को गायब कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको ए भी लिख सकते हैं, कमलेश। अब कौन सा सही कौन सा गलत, आप यहाँ पर चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपना नाम किसी स्पेलिंग के साथ सेट कर चुके हैं तो हमेशा उसको याद रखना है। अगर आप कमलेश में ये वाला यूज़ कर रहे हैं और आधार कार्ड में, पैन कार्ड में कहीं भी ये लिखे हैं तो आप एवरी टाइम आप इसको स्पेल करके ही लिखिए ध्यान से, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको लिखिए, दोनों ही सही माना जाएगा, ठीक है भाई। आप कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं स्पेलिंग, उस पर ध्यान दीजिए। पर्टिकुलरली ये गलती हम लोग जब कोई नाम लिखते हैं बोर्ड में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तब ये सब मिस्टेक होता है। इसलिए एक बार जो भी आधार कार्ड में लिख दे रहे हैं उसी को देख देख के अपना कॉपी करते जाइए, ठीक है। दूसरा एक नाम लिखूँ कामिल, ये मुस्लिम नेम है कामिल, ठीक है। तो कामिल के ए से का, देखिए आ की मात्रा हम लगा रहे हैं यहाँ पर, आ बताया हूँ के ए से का, और MI, आई मतलब छोटी मात्रा है, छोटी की मात्रा है तो AI और L। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो आप ये दो चार्ट देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। कामिल, ठीक है। और एक दूसरा नाम बताऊँ, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। देखिए मैं एक नाम लिख रहा हूँ महेश,
महेश। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, MAH। ए की मात्रा देखिए हम लोग ई लगा रहे हैं, ESH से स, महेश। अगर स देखना है देखिए यहाँ पर SH, ए लिखा हुआ, ए हम लोग नहीं लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे हम लोग। ठीक है साथियों, महेश। अच्छा, अगर कोई मान लिया कंप्यूटर में काम कर रहा है या कोई न्यू बिगिनर है, कहीं स्कूल कॉलेज में कम पढ़ा लिखा आदमी काम कर रहा है, तो भी ये टेक्निक देख के नाम लिखना सीख जाएगा। ठीक है, महेश। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ दूंगा। मुकेश, इस तरह से मान लिया लिखा हुआ है मुकेश, तो इसको मुकेश। ऊ की मात्रा देखिए, ऊ दिखाया हूँ यू से, MUK। ए की मात्रा ई से, और SH, मुकेश। ठीक है, इसका हेल्प कैसे लेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। मधु, मान लिया आपका नाम लिखा हुआ है मधु। ठीक है, मधु हम नहीं पढ़ते, हम लोग मधु ही नाम लिखते हैं, बड़ा ऊ लगाते हैं। तो यहाँ पर MA से मैं और DH से ध लिखते हैं। आप देखिए यहाँ पर त थ द ध DH। ठीक है, मधु। ए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ए है यहाँ पर जस्ट दिखाने के लिए कि आपका ध के बाद ए जो उच्चारण आ रहा है उसके लिए, तो छोटा ऊ लगाएंगे तो MADHU, मधु। ठीक है, आप यहाँ पर डबल ओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सही है, बशर्ते कि मैं वो जो लॉजिक बताया आप कौन सा इस्तेमाल करें अपने कार्ड्स में वगैरह में, उसको अडेप्ट कीजिए। अगर आप इसको लिखते हैं जो कि अगर सही माने में बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लगेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर डबल ओ मैं बताया हूँ ऊ की मात्रा के लिए। लेकिन ज़्यादातर नाम के लिए लोग ज़्यादा अक्षरों का रहना एडॉप्ट नहीं करते हैं, इसलिए यू का इस्तेमाल कर देते हैं, मधु। ठीक है, अगर आपका कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, नाम सही माना जाता है, जिससे उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाए इंग्लिश का हेल्प लेके, उसमें कोई ज़्यादा क्रॉस नहीं करता है कोई। भाई आप नाम जिस स्पेलिंग में लिखते हैं वैसे लिखिए, बशर्ते कि आप मधु का मधा लिख देंगे और बोलेंगे आप मधु पीड़िए, तो वो तो नहीं चलेगा ना भाई, मतलब थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए। दूसरा नाम बोलते हैं मीना। मीना, अब देखिए मीना को क्या है, बड़ी ई है तो MEENA, मीना। ठीक है, ये बेटर है। आप MINA मीना मत कीजिए, इसका थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। ठीक है, मीना, बड़ी ई की मात्रा MEE ही इस्तेमाल कीजिए, मीना। अब एक मीरा, सॉरी, मान लिया एक नाम है मीरा, यहाँ पर MEERA, मीरा सही है, बट बहुत लोग इंग्लिश में कम लेटर रखने के लिए MIRA भी लिखते हैं। ठीक है, अब मैं और भी एग्जांपल दिखाऊं, इसको मैं मिटाता हूं। अब मैं दिखाऊं थोड़ा सा भैरव, थोड़ा सा कठिन नाम, मान लिया हिंदी में ऐसा लिखा है भैरव। ठीक है, तो BH से भय और ए की मात्रा लगा रहा हूँ, ये वाला AI, भय, और RA, व लगाना चाहें तो ये रह भी लगा सकते हैं, भैरव, या W भी लगा सकते हैं आप, भैरव। ठीक है, दूसरा एक नाम लिखूं, दीपक। दीपक, ठीक है, DEEPAK, दीपक, ये सही है। लेकिन वही जो बात बोला मैं, ज़्यादा लेटर ना रखने के चक्कर में DIPAK बहुत लोग लिखते हैं, आप दोनों ही अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीपक। और एक कठिन नाम लिखूं मैं, चंद्रकांत। चंद्रकांत, ठीक है, तो इसको मैं इंग्लिश में करूं CH से च, यहाँ लिख लीजिए च, यहाँ CH लिखा है, यहाँ पर CH इस्तेमाल कीजिए, CH। ठीक है, चंद्रकांत, CHAN आधा न, DRA द्र, कांत, KANT, कांत, चंद्रकांत। ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको मिटा के फिर दूसरा बताऊं। साथियों, अगला नाम बताने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है, खासकर ऐसे लोग जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं अंग्रेज़ी में और कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं,
या कॉलेज में या कोई स्कूल में काम करना चाहते हैं जहाँ पर नाम वगैरह लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स का, या कहीं पर ऐसा कोई जगह पर रिसेप्शनिस्ट हैं जहाँ पर नाम वाम लिखना पड़ता है, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अगला नाम बताऊं। चंद्रेश। एक थोड़ा सा ये सब नाम लिखने में कठिन होता है उनके लिए। चंद्रेश। अब चे के लिए क्या लिखेंगे? CH CHAN चन, और द्रे D, देखिए दे, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से दीजिए, दे D से लिखा हो। ठीक है, द्रे DRE, ई की मात्रा लगाया यहाँ पर, सॉरी कहाँ पर, ए वाला है, ई की मात्रा। ठीक है ना। चंद्रे और बड़ा श, तो बड़ा श के लिए SH लिखेंगे। ये ए जो लिखते हैं इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चंद्रेश। अब ये इग्नोर हम करने के लिए क्यों बोलते हैं साथियों? जब हम लोग ये से लिखते हैं तो ये जो ए का उच्चारण इसमें छुपा हुआ है, यानी अगर इसको हम पहले हिंदी का बहुत सारे वीडियो बनाए उसमें बता दिया हूँ, ये आधा से जोड़ ए मिलके से होता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, यानी SH से लिख देंगे तो उस से का हम लोग मान लेते हैं, ए को नहीं लिखते हैं। हिंदी में देखिए ना, ए हम लोग लिखते नहीं हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से SHA लास्ट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेटर इग्नोर किया जाता है। ठीक है ना, तो चंद्रेश में लास्ट SH पर ही एंड करना है। ऐसा बहुत सारा नाम आएगा आपका, कोई मतलब इसमें क्यों हम लोग नहीं लिखते हैं? क्योंकि अननेसेसरी हम लोग क्यों एक वॉवेल यहाँ बढ़ा के दिखाएं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में वॉवेल दिखता है, हिंदी में दिखता नहीं है। मेन डिफरेंस क्या है? चंद्रेश में ये जो से के बाद ए आ रहा है दिखता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ ए हम लिख देंगे तो ये दिखने लगेगा यहाँ पर। तो जो कि कोई आदमी इस नाम को चंद्रेशा पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए हम लोग ये लास्ट का ये वॉवेल वगैरह हम लोग नहीं लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कहीं कोई नाम में आपको दिक्कत है तो हमको आप शेयर कीजिए, हम वो लिख के बता देंगे। ठीक है ना। तो चंद्रेश। अब एक नाम लिखूँ हेमंत, जैसे हेमंत भी एक नाम है, हेमंत। ठीक है, अच्छा ये वाला हेमंत अगर ऐसे भी रहेगा तो भी ये सही है। ठीक है, आधा न को हम यहाँ भी लिखते हैं। तो हेमंत HE से ए की मात्रा है, और MAN मन, और तय के लिए टी लिखते हैं, हेमंत। ठीक है, टी जो है ये तय के लिए भी लिखते हैं और तय के लिए भी लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक वर्ड लिखते हैं कबीर। कबीर, कबीर कैसे लिखेंगे? KA बीर EER, कबीर। इसको इंग्लिश में अगर कोई ऐसा भी लिख सकता है KABIR, कबीर, अगर वो लेटर्स को घटाना चाहे। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही वाला प्रीफर करेंगे कि इसमें हमको कम लिखना पड़े, लेकिन सही यही है, कबीर बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है ना। अब एक और नाम लिखें कौशिक। कौशिक। ठीक है, तो औ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? AU से औ की मात्रा लिखते हैं, तो K से कै, AU से औ, SH से बड़ा श, और छोटी की मात्रा, छोटी माने आई, यहाँ देखिए दिखाया हूँ आई, दिस वन कौशिक, और K से कै, कौशिक। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको नाम लिखने में आसानी हुई होगी। मैं और कुछ एग्जांपल दूँ। जयंत, इस तरह से लिखा हुआ है जयंत। तो जयंत को जय से लिखेंगे, यानी जे से JAYA, जय, और N और T, जयंत। ठीक है। दूसरा लिखूँ नाम कल्याण।
ठीक है। एक्चुअली ड लिखते हैं लेकिन कल्याण ज़्यादातर नाम में लिखा जाता है। तो KAL कल और YAN कल्याण, कल्याण, ठीक है, वेरी सिंपल, कल्याण, ठीक है। ललित, ललित, ठीक है। तो LALI लली और त ललित, ठीक है। दूसरा नाम लिखूँ सौरभ, सौरभ, इस तरह का ढेर सारा नाम का लिस्ट है यार। सौरभ, ये कटा रहेगा यहाँ पे कटा रहेगा सौरभ। तो SAU सौ और RABS से भय, आप देख लीजिए यहाँ पर भय लिखा हूँ BH, ठीक है। ए इग्नोर करते हैं हम लोग। सौरभ बार बार बता चुका हूँ, ये बार बार नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। सौरभ, ठीक है। एक दूसरा नाम लिखूँ किरण, लड़की का नाम है किरण। हाँ, कभी कभी कोई लोग इसको हिंदी में किरण भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में आप जब लिखेंगे तो इसका ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड का, ठीक है, नए का। KIRAN किरण, KI से की, RAN से रन, किरण, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अच्छा, दूसरा वर्ड है नारायण, ठीक है। नारायण ये भी नाम होता है, तो इसको NAR नरा, RA नरा और YAN नारायण, ठीक है। प्रभात ये भी नाम होता है, जैसे लिखा हुआ है प्रभात, ठीक है। इसको लिखेंगे PRA प्र और भा, BHA आ की मात्रा, प्रभा, और त के लिए ती, प्रभात, ठीक है। और नाम लिखे ऋषभ, ऋषभ बड़ा श है, भय, ऋषभ। तो RI से री, SH से स और BS से भय, ऋषभ, ठीक है, ऋषभ। एक और नाम देखिए शंकर, शंकर, बड़ा SHA और इस बिंदी के लिए मतलब आधा न है N, संग और KAR, शंकर, ठीक है। श्याम, एक और नाम हिंदी में ऐसा होता है श्याम, ठीक है। इसको लिखेंगे SHYA श्या और M, श्याम, ठीक है ना। मिटाते हैं इसको। फिर ढेर सारा वर्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ज़रा सा भी परेशानी ना हो। साथियों, अगर कोई भी ऐसा नाम है जिसको आप नहीं लिख पाते हो तो हमको कमेंट कीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। आदित्य ये भी एक नाम है, आदित्य, बहुत कॉमन नाम है। तो ADI दी और त ये आदित्य, ये बहुत ही सिंपल में लिखने के लिए यही है बेटर, यही है बेस्ट, आदित्य, ठीक है। TYA त्य, TYA से त्य हो रहा है और ADI से आदि, आदित्य, आदित्य, ठीक है। भौमिक ये भी एक नाम है, भौमिक, ठीक है। तो भौ, BS से भय और YU से औ की मात्रा, MI से मी और K से कै, भौमिक, ठीक है। भास्कर इस तरह से लिखा रहता है हिंदी में, भास्कर। तो BHA SH से मूर्धन्य से को हम लोग SS से ही लिखते हैं, भास और KAR, भास्कर, ठीक है, भास्कर। दूसरा नाम है ध्रुव, ये भी एक कॉमन नाम है, ध्रुव। तो DHRU ध्रुव और V, ध्रुव, ठीक है। हृदयांशु, और दयांशु ऐसा एक्चुअली रहता है,
हृदयांशु, हृदयांशु। ठीक है, इस द को एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, जैसे विद्यालय होता है, हृदयांशु। ठीक है, इसको हम हरी को HRI, हरी यानी है के साथ जो री जुड़ा हुआ है, हरी, और ध्यान से DYA, ध्यान, उसके बाद न, आधा न के लिए, और सु, SHU, हृदयांशु। ठीक है, हृदयांशु कठिन है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। HRI हरी, और DYA द्या, और NSHU हृदयांशु। ठीक है ना, मैं बहुत तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, आपको आराम से समझ में आएगा। और वर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे क्षितिज, ये भी एक कठिन नाम है, जो छतरी वाला छ है, क्षितिज। ठीक है, तो यहाँ पर के से यूज़ करना, KSHI छी, और TIG जे, क्षितिज, TIJ क्षितिज। ठीक है, नीरज, इस तरह से नीरज, ये तो आसान है, NEERAJ, नीरज। ठीक है, दूसरा नाम है प्रकृति, ये भी नाम होता है प्रकृति, तो PRA से KRIT, प्रकृति। रवीश, भाई रवीश कुमार बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, रवीश, एकदम RAVEESH, रवीश। ठीक है साथियों, तो ये कुछ मैंने नाम लिखा इस चार्ट का हेल्प लेकर के। साथियों आप क्या कीजिए, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को पूरा फुल स्क्रीन में ले जाइए, अगर आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल है, और आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मोबाइल में ज़्यादातर स्क्रीनशॉट लेने के 3 अंगुली को ऐसे रगड़ के डाउन कर देते हैं तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। आने के बाद में आप क्रॉप करके इसको रख लीजिए। ठीक है, इतना पोर्शन। अब इसका हेल्प से आप लिखने की कोशिश कीजिए। मैं तो बहुत सारा एग्जाम्पल बता दिया हूँ। अगर ऐसा कोई नाम है जो आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसे बता दूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, और इस तरह का और भी कोई वीडियो का अगर आपका डिमांड है तो ज़रूर यहाँ पर लिखिए, डिमांड कीजिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।